Hello students, welcome back to my YouTube channel Accounting Circle. Myself Pankaj Kumar, PGD Commerce in Bloom Public Senior Secondary School, affiliated to CBSE. Students, आज की जो वीडियो बेस्ड होगी वो बेस्ड होगी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और चैप्टर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये जो चैप्टर है ये एक ग्रोइंग कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईली एंटिसिपेटेड चैप्टर है, क्योंकि इसमें यूज होने वाले टर्म्स कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ टाइम काम आते रहेंगे, चाहे वो 11th में पढ़े, चाहे वो 12th में पढ़े, उसके बाद चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स करे, चाहे ग्रेजुएशन कोर्स करे। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर के एक एक आइटम्स के बारे में एक कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एकदम जो बच्चों जो है वो है प्रोपराइटर। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा ओनर, ठीक है, प्रोपराइटर भी वही है, लेकिन ओनर जो होता है वो थोड़ा लेजिटिमेट नहीं कर पाता, वो हम समझ नहीं पाते कि ओनर क्या है। ओनर तो किसी चीज का भी हो सकता है, कार का भी हो सकता है, हाउस का भी हो सकता है, लेकिन टू डिफाइन अ बिजनेस ओनर, टू डिफाइन अ बिजनेसमैन, अकाउंटेंसी में वर्ड यूज होता है प्रोपराइटर। तो कौन होता है प्रोपराइटर? ओनर बोल सकते हैं इसको, लेकिन किसका ओनर? बिजनेस ओनर, यानी कि जो एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को रन करता है। उसके बाद आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि एक प्रोपराइटर ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया है तो बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन भी तो होंगे भाई। बिजनेस क्यों किया है? या तो प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, या ट्रेड के लिए क्या होगा, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या होगा। तो इस दौरान जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। याद रहे वो ट्रांजैक्शन कौन से होने चाहिए? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब क्या है इसका? कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी होने चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था कि हम बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन कौन से होंगे? सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, यानी कि देयर आर सेवरल ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत कैटेगरी में डिवाइडेड हैं और उस कैटेगरी को मैं आने वाली वीडियोस में कवर जरूर करूंगा। नेक्स्ट आता है अकाउंट। ये बच्चों कई लोग इसको मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि अकाउंट को कैसे डिफाइन करें। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वेरियस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें सेल है, परचेज है, एक्सपेंस है, इनकम है। तो उन सभी ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलरली हमें रिकॉर्ड भी तो करना होगा, तो वही तो अकाउंट होता है। तो ये क्या होता है? विच रिकॉर्ड्स a particular aspect of business transaction। किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को ये रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। जिसका अगर मैं एग्जांपल बोलूं, रेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, इस तरह से आपके एसेट्स अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स आपको ओपन करने होते हैं टू मेंटेन देयर सेपरेट रिकॉर्ड। तो अकाउंट की सिंपल सी परिभाषा अगर मैं बताऊं तो रिकॉर्ड करता है किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। जैसे कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट अफेक्ट जरूर होते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कैपिटल की। कैपिटल मैंने इकोनॉमिक्स की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कैपिटल क्या होता है, लेकिन बच्चों यहाँ बिजनेस में अगर हम बात करूं, अकाउंटेंसी की बात करूं, तो यहाँ पे कैपिटल को हम थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं मनी या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इनटू बिजनेस। यानी कि अभी लिखा था ना प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया इसे हम कैपिटल कहते हैं। ये एक तरह की लायबिलिटी होती है। किसकी लायबिलिटी होती है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल का मीनिंग हमारे अकाउंटेंसी में थोड़ा सा अलग है। यही मीनिंग इकोनॉमिक्स में भी, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका जो मीनिंग है थोड़ा वाइड है। बात करते हैं बच्चों इन्वेंट्री की। आपने गुड्स तो वर्ड सुना ही होगा, आपने स्टॉक वर्ड भी सुना होगा, आपने सामान भी सुना होगा हिंदी में। तो लेकिन हम कॉमर्स वाले इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक और गुड्स विच इज ट्रेडेड बाय बिजनेस, यानी कि जो चीज हमारा बिजनेस ट्रेड करता है, यानी कि जिस चीज का हम वर्क करते हैं, हमारा बिजनेस
जिस चीज पर ऑपरेट करता है उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, गुड्स कहते हैं। अभी इसके बारे में भी आगे बताते हैं। इन्वेंट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। पहला पार्ट आता है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा आता है बच्चों आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट वन इज फिनिश स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स। ये 3 कैटेगरी में हमें इन्वेंट्री को डिवाइड करना होता है। तो आप सब देख ही रहे होंगे, रॉ मटेरियल मतलब विच इज नॉट इन कंडीशन टू यूज, इसको आप यूज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल रॉ है, कच्चा माल है, अगर मैं सिंपल हिंदी वर्ड में बताऊं तो। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि आपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डाल दिया है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोग्रेस में, अभी काम कंप्लीट उसका नहीं हुआ, प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर अगर वही वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस होके कंप्लीट हो जाए, यानी कि सेलेबल हो जाए, उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, तो कौन सा गुड्स बन जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो इन्वेंट्री कितने कैटेगरी की हो गई, 3 कैटेगरी की हो गई। अब मैंने बात करी कि स्टॉक ट्रेड किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, ट्रेड। अब मैं बताऊं आपको, एक स्टेशनरी की शॉप है। अब स्टेशनरी की शॉप के लिए इन्वेंट्री क्या है, यानी स्टॉक क्या है, उसके लिए है बुक्स, पेन, पेंसिल, रजिस्टर्स, क्योंकि वो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है, तो स्टेशनरी वाले के लिए तो ये सब बुक्स वगैरह हो गए स्टॉक। एक प्रॉपर्टी डीलर के स्टॉक क्या है, प्रॉपर्टी डीलर के स्टॉक है लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, होटल्स, क्योंकि वो उस चीज का ट्रेड करता है। इन द सेम वे एक ग्रोसरी शॉप जो होती है, वो जो भी एडिबल आइटम सेल करता है उसके लिए वो इन्वेंट्री है। तो जो इन्वेंट्री होती है डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिजनेस, जैसा बिजनेस होगा उसी तरह से उसकी इन्वेंट्री भी होगी। क्लियर है सबको इतना? तो आई होप आपको ये 5 टर्म्स अभी समझ आएंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आगे बात करते हैं हम एसेट्स की। बच्चों आप सबने एसेट्स वर्ड तो नहीं सुना होगा, लेकिन आपने प्रॉपर्टी वर्ड जरूर सुना होगा। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वट एवर यू ओन बाय योर ओन मनी, यानी कि जो भी आप अपने पैसे से कुछ भी खरीद लेते हो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। इन द सेम वे बिजनेस अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करता है अपने यूजफुल के लिए, तो वो उसकी एसेट्स होती है। तो एसेट्स को अगर मैं डिफाइन करूं सिंपल वर्ड में, तो एसेट्स इज डिफाइंड एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। क्या होता है ये, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो है, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट आवर बिजनेस लाइफ, यानी कि हमारे बिजनेस की लाइफ का प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारे बिजनेस को डेली एक्टिविटीज को चलाने में भी हेल्प करता है। तो अगर बात करूं एसेट्स के टाइप्स की, तो एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड अनदर इज करंट एसेट्स। तो पहले इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स को अगर मैं बात करूं, इन दोनों का जो डिवीजन हुआ बच्चों, वो डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में लॉन्गर पीरियड तक जुड़ी रहती है और जो करंट एसेट्स है वो बिजनेस में बहुत ही शॉर्टर पीरियड तक जुड़ी होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। दीज एसेट्स रिमेन्स इन बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब कि आप इन एसेट्स को रिपीटेडली खरीदते नहीं हो, बार बार परचेज नहीं करते हो। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं, तो पहले आता है लैंड एंड बिल्डिंग। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बिजनेस की बिल्डिंग परचेज करेंगे तो दोबारा उसको परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो आपके बिजनेस में लंबे समय तक बनी रहेगी। दूसरा अगर मैं एग्जांपल बात करूं, प्लांट एंड मशीनरी, इनकी लाइफ भी एक फॉरसिबल टाइम के लिए होती है, बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए होती है। बात करें हम फर्नीचर की, फर्नीचर भी हमारे बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहता है। अब हमने फिक्स्ड एसेट को समझ लिया, ये हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है और हमारी एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। क्या है ये, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट बच्चों हमारे बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। दीज एसेट्स आर इन शॉर्ट टर्म नेचर, शॉर्ट टर्म नेचर की होती है, एंड हेल्प्स इन ऑपरेशन ऑफ डेली बिजनेस
एक्टिविटीज, हमारे बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो बच्चों पहला एग्जांपल आता है इसका कैश, दूसरा एग्जांपल आएगा आपका अभी पीछे पड़ा था इन्वेंट्री। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत सारे भी एग्जांपल है, अभी आगे चलेंगे तो उन एग्जांपल्स को मैं बताता रहूंगा। तो आप मुझे बताइए कि आप इन चीजों से, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सब का यूज आप प्रोडक्शन में तो कर सकते हो, लेकिन इनको बेचोगे थोड़ी। सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इन्वेंट्री चाहिए होगा। प्लांट एंड मशीनरी का यूज क्या है? प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? इन्वेंट्री और कैश जरूरी है। ठीक है, बिल्डिंग के लिए क्या है? बिल्डिंग आपने स्टैब्लिश की है, बिल्डिंग में अगर खाली बिल्डिंग रहेगी, उसमें इन्वेंट्री नहीं होंगी, उसमें अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो किस बात का बिजनेस है आपका वो? तो इसलिए ये तो आपके बिजनेस भले लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव वर्क किसकी हेल्प से होते हैं? कैश और इन्वेंट्री की हेल्प से हो सकते हैं। तो इसलिए जितना इंपॉर्टेंट फिक्स्ड एसेट्स है, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके करंट एसेट्स भी होंगे। तो इसलिए इन दोनों का अगर मैं इसको बात करूं, ये हमारे डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और ये हम वन टाइम परचेस करते हैं, या हो सकता मे बी 10 या 20 ईयर्स तक हमारे साथ बिजनेस में ये बने भी रह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिक्स्ड एसेट्स कौन सी है और करंट एसेट्स कौन सी है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी इज अबाउट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, एंड सेकंड अबाउट मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स। बच्चों आपके 11th क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से फाइंड करो कौन सा टेंजिबल है कौन सा इंटेंजिबल है, या मीनिंग पूछ लेगा टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, मूवेबल क्या होता है, इमूवेबल क्या होता है। इवन नॉट इन 11th क्लास, टिल देन यू विल स्टडी इन कॉमर्स स्ट्रीम, आपको इन बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो बात करूं टेंजिबल की, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये डिपेंड करती है टच, सीन एंड मूव। यानी कि जो ये प्रॉपर्टी जो है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इट कैन बी टच, मूव्ड एंड सीन। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करोगे? द फिक्स्ड एसेट्स व्हिच कैन बी टच्ड, मूव और सीन इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी टच्ड, मूव्ड एंड सीन। यानी कि इन टेंजिबल एसेट्स को आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना मूव कर सकते हो, लेकिन इन टेंजिबल एसेट्स को आप टच भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो और सीन भी कर सकते हो। लेकिन इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों, इनके जो एग्जांपल्स है टेंजिबल के वो बहुत सिंपल है, मैंने यहां भी लिखे हुए हैं। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हैं आप, प्लांट एंड मशीनरी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वही एग्जांपल होंगे, और फर्नीचर भी देख सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं? ऐसी कौन सी एसेट्स जो आप देख ही नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो? ऐसी एसेट्स से बच्चों सबसे पहले आता है आपका गुडविल, दूसरा आता है बेटा आपका सॉफ्टवेयर्स। सुनोगे आपने सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर हो चाहे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कोई से भी सॉफ्टवेयर हो। तीसरा बच्चों आते हैं आपके राइट्स, जिसमें आता है पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ये आपके कौन से एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बिल्डिंग आप देख भी सकते हो बच्चों, देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फर्नीचर आप मूव भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, लेकिन आप इन सबको नहीं देख सकते। कैसे बच्चों? गुडविल का जो मीनिंग होता है, गुडविल इज अ नेम एंड फेम ऑफ एन बिजनेस। एक बिजनेस का वो नेम और फेम है, ठीक है, यानी कि इट इज अ ब्रांड वैल्यू ऑफ ए बिजनेस, यानी कि कौन सा बिजनेस की कितनी वैल्यू है, कितनी ब्रांड वैल्यू मार्केट में, वो होती है आपकी गुडविल। तो गुडविल क्या आप देख सकते हो? आप नहीं देख सकते। वो वैसे क्या सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि भाई ये बिजनेस की गुडविल इतनी अच्छी है और इस बिजनेस की गुडविल इतनी अच्छी है, ये इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है और इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है। आप यू कैन ओनली मेजर, यू कांट मेजर इनटू वैल्यूज। आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर आप, मैं YouTube से भी आपको अभी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो YouTube क्या है? प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या आप YouTube पे टच कर सकते हो? क्या आप YouTube को मूव कर सकते हो? क्या आप YouTube का जो एप्लीकेशन है उसको फोन से निकाल के बाहर रख सकते हो? नहीं रख सकते। इन द सेम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस है, टैली है, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आप गेम भी खेलते हैं मोबाइल में, तो वो सब क्या होते हैं? वो कौन से एसेट्स होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। भाई
जो भी सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं इंजीनियर्स डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ योर बिजनेस, इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर ऑफ दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। फिर बात करते हैं बच्चों पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी ने कोई इन्वेंशन की है, चाहे वो इन्वेंशन राइटिंग की हो तो वो कॉपीराइट होता है। अगर वो इन्वेंशन आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो तो वो पेटेंट्स हो जाती है। अगर वो इन्वेंशन आपकी बिजनेस पॉलिसी से रिलेटेड है तो वो ट्रेडमार्क हो जाती है। अगर आपने ये चीज इन्वेंट की है बेटा पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, तो विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन यूज दैट राइट्स। तो ये भी आपके कौन से हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल एसेट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं मूवेबल और इमूवेबल की। बेटा इसके नाम से पता चल रहा होगा, मूवेबल मतलब विच कैन बी मूव, इमूवेबल विच कांट बी मूव। यानी जिसको मूव करोगे वो मूवेबल है, जिसको मूव नहीं कर सकते वो इमूवेबल है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जांपल फर्नीचर लिख सकते हैं आप, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं बिल्डिंग और इंस्टॉल्ड मशीन। ठीक है, कुछ मशीन ऐसी होती है ना कि मशीन आप बिल्कुल एक जगह एस्टैब्लिश कर लेते हो और आप इसको वहां से हटा नहीं सकते हो। हटाने में आपके काफी पैसे लग सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो आपको ये करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इसी टॉपिक पर और उस वीडियो में हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच।